गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। व्हाट इज़ द डेट टुडेज डेट इज़ 10th December 2020 एंड डे थर्सडे। ओके, नाउ today's thought is object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives. It means शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को जीवन भर खुद को शिक्षित करने के लिए तैयार करना है। ओके, नाउ आज हम इस वीडियो में क्लास 4th का आपके चैप्टर पाठ 13 अपना छोटा गांव उसकी एक्सरसाइज व प्रश्न उत्तर को करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको यह कविता आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। ओके, घाम, घाम यानी होता है धूप, सॉरी भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, जो काला काला आपने भौरा देखा होगा ना, वो से बोलते हैं भ्रमर। पटेला, खेत में मिट्टी समतल करने का साधन, उसे हम क्या बोलते हैं? पटेला। तमाम, तमाम यानी सारा। विराम, ठहराव, आराम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द भ्रमर, भ्रमर को और हम क्या बोलते हैं? भौरा और अली, भौरा अली। गांव, देहात, ग्राम। घाम, धूप, आतप। आम, आम्र, रसाल। ओके, नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड है सुख, दुख। गांव, शहर। निर्धन, धनवान। धर्म, अधर्म। नीचे, ऊपर। अपना, पराया। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है आपका ये, कवि को अपना गांव कैसा लगता है? तो इसका आंसर है कवि को अपना गांव बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बागों में क्या खाना चाहता है? हमने कविता में जैसे पढ़ा था, चलो चलो बागों में खाएं जी भर के हम आम रे। तो कवि बगीचों में आम खाना चाहता है। नेक्स्ट है आपका, बच्चे आम के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों पढ़ते हैं? जैसे हमने कविता में देखा था, बैठ आम के नीचे पढ़ते आए न छनकर घाम रे। घाम का मतलब क्या होता है? धूप। तो बच्चे आम के पेड़ के नीचे इसलिए बैठकर पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर धूप छनकर नहीं आती है, मतलब वहाँ पर क्या रहती है? छाँव रहती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, कवि ने जामुनों को किसके जैसा बताया है? तो हमने कविता में पढ़ा था कि काले भ्रमरों सी जामुन भी दिख रही है डाली डाली। तो यहाँ पर कवि ने भ्रमरों की तुलना किससे करी है? जामुन से। तो कवि ने जामुनों को भ्रमरों के जैसा बताया है। ओके, नेक्स्ट है आपका, शुद्ध उच्चारण कीजिए, मेरे साथ साथ करेंगे आप। प्यारा, भ्रमर, बच्चे, ताऊ, निर्धनता, प्रदूषण। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है आपका, इनके उत्तर लिखिए। अभी हमने मौखिक प्रश्न उत्तर करे हैं, अब हम लिखित प्रश्न उत्तरों को करेंगे। फर्स्ट है आपका, बच्चे माली से छुपकर क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चे माली से छुपकर आम को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांवों में प्रदूषण का खतरा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि गांवों में चारों तरफ क्या होते हैं? खेत होते हैं, बगीचे होते हैं, चारों तरफ क्या होती है? हरियाली होती है। और वहाँ पर इतने जो आपके गाड़ियाँ हैं उतनी भी नहीं चलती है, क्योंकि चारों तरफ खेत हरियाली होती है, इसलिए वहाँ पर प्रदूषण का खतरा भी कम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारा गांव कब इकट्ठा हो जाता है? तो हमने जैसे कविता में पढ़ा था कि संकट के हर क्षण हो जाता है सारा गांव इकट्ठा भी। तो जब गांव पर किसी के ऊपर भी जैसे ठाकुर, बामन, नाई, तेली, हरिजन, जाट और सक्का भी, यानी कोई भी जाति संप्रदाय के लोग होते हैं, किसी के ऊपर भी जब कोई भी संकट आता है तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, गांवों में सभी धर्मों के लोग कैसे रहते हैं? तो गांव में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, श्रुत लेखन कीजिए।
इन शब्दों को आप पहले याद करेंगे, फिर बिना देखे लिखेंगे। भ्रमर, इकट्ठा, धर्म, क्षण, निर्धनता, प्रदूषण। ओके, नेक्स्ट है आपका कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। काले भ्रमरों सी जामुन भी दिख रही डाली डाली। कविता की पंक्ति है, लाठी लेकर करता रहता माली हरदम रखवाली। फिर भी बच्चे छुपकर तोड़े अमियाँ यहाँ तमाम रे। हल से जोते खेतों को फिर उस पर चले पटेला है। हमको बिठा पटेला ताऊ मीणा करते ढेला है। दादा के संग दाएं चलाएं लेते रहे विराम रे। ये कविता की पंक्तियाँ पूरी हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, सही कथन पर हमको हैप्पी इमोजी और गलत कथन पर हमको सैड इमोजी बनाना है, यानी सही गलत बताना है। तो आपका पहला है, कवि को गांव छोटा होने के कारण अच्छा नहीं लगता। तो ये आपका क्या है, गलत है। जबकि लिखा है कि पहली पंक्ति में क्या बोला था कवि ने, हमको तो प्यारा लगता अपना छोटा गांव रे। तो ये गलत है, उसको अपना छोटा सा गांव भी बहुत प्यारा लगता है। कवि ने जामुनों की तुलना काले भ्रमरों से की है। हाँ, ये इसलिए ये राइट है। उसने तुलना किससे करी है, भौरों से की है। गांव में प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है। गलत, नहीं होती है वहाँ प्रदूषण की मात्रा। गांव में प्रायः लोग मिलजुल कर व प्यार से रहते हैं। सही। कवि की इच्छा जी भरकर जामुन खाने की। गलत। यहाँ पर जैसे हमने कविता की पंक्ति में पढ़ी थी, क्या लिखा था उन्होंने, चलो चलो बागों में खाएं जी भर के हम आम रे। उसका जी भर आम खाने की इच्छा है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हमें सही कविता के अनुसार पंक्तियों को सही मिलान करना है। तो देखिए, हरियाली के नीचे सुख से, फर्स्ट का आपका ये आएगा, निर्धनता भी सोई है। यहाँ प्रदूषण का खतरा भी हमको लगे न कोई है। बैठ आम के नीचे पड़ते आए न छन कर घाम रे। ठाकुर बामन नाई तेली हरिजन जाटा सिक्का भी। 4 1 2 3, ये हमने कविता का मिलान कर दिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सॉरी। जब किसी शब्द को 2 बार प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है और दोनों शब्दों के बीच हाइफन लगता है। हाइफन को हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको विराम चिन्ह बताए थे, तो मैंने आपको उसमें योजक चिन्ह भी समझाया था। शब्दों के जोड़ों में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पर हमको उसके अर्थ भी लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डाली डाली, तो क्या हो गया, प्रत्येक डाली। चलो चलो, तो हम बना सकते हैं अर्थ, जल्दी चलो। सुबह शाम, सुबह से शाम तक। अब बाकी के आपका ये होमवर्क है, आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाली है, सही स्थान पर हमें अनुस्वार और अनुनासिक स्वर लगाना। मैंने आपको अनुस्वार व अनुनासिक स्वर भी बताए थे। जहाँ पर अम की बिंदी लगती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं, और जहाँ पर चंद्र बिंदी लगती है उस चिन्ह को हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर, ठीक है ना। अम की बिंदी अनुस्वार और चंद्र बिंदु अनुनासिक। जैसे अब यहाँ पे लिखा है आपका गाँव, तो गाँव में आपका क्या लगेगी, चंद्र बिंदी गा के ऊपर, तो ये हो गया आपका अनुनासिक स्वर। संग, संग में लगेगा सा के ऊपर अम की बिंदी यानी अनुस्वार, ठीक है। दाएं, दा के ऊपर हम लगाएंगे चंद्र बिंदु मतलब अनुनासिक स्वर। यहाँ हा के ऊपर चंद्र बिंदी लगेगी, ये भी यहाँ हो गया अनुनासिक स्वर। संकट, यहाँ पे सा के ऊपर अम की बिंदी है माना अनुस्वार, ठीक है, ये अनुस्वार लगेगा यहाँ पर अम की बिंदी। अमिया, अमिया में या के ऊपर अनुनासिक स्वर मतलब चंद्र बिंदी लगी है, यहाँ पे हमारा अनुनासिक स्वर होगा। चिंतित, चिंतित में यहाँ पे चा के जो हो जाएगी, और चिंतित, हाँ, तो चा के ऊपर लगेगी, यहाँ पे हो गया आपका अनुस्वार। मंत्र, माँ के ऊपर अनुस्वार लगेगा अम की बिंदी, तो मंत्र। संदेश में सा के ऊपर अम की बिंदी अनुस्वार स्वर, और दंड में दा के ऊपर बिंदी अनुस्वार स्वर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको यहाँ संसार में 2 जातियों के प्राणी पाए जाते हैं, जो पुरुष जाति व नर जाति के होते हैं। तो जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति के होते हैं या नारी जाति के होते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। तो हमें यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखना है। जैसे प्यारा का क्या होगा, प्यारी। ताऊ, ताई। ठाकुर, ठकुराइन। नाई, नाइन। माली, मालिन। दादा, दादी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। तेली, तेलन।
ठीक है, तो आपकी इस पार्ट की एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर आपके कंप्लीट हुए। आपका होमवर्क है कि आप इस पार्ट की पूरी एक्सरसाइज को लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।